हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसके सवालों को समझने से पहले उस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस चैप्टर के बारे में आपको पता करना है तो उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या कहा गया है, उस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या करना है जिससे आपको उसका सॉल्यूशन समझने में ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। 12th के बच्चों के लिए जो चैप्टर 2 है, यानी सेकेंड चैप्टर है, अध्याय 2 है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें वर्ड आया है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसका मतलब आपका सामना साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के साथ होने वाला है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शब्द, त्रिकोणमिति शब्द जैसे ही समझ में आता है हमको साइन, कॉस, टेन और कॉसेक और सेक, कॉट अपने आप नजर आने लगते हैं। तो क्योंकि त्रिकोणमिति शब्द आ गया मतलब ये तो होंगे, लेकिन अब इसमें ये इनवर्स यानी प्रतिलोम का क्या मतलब है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। तो बस इतना सा मतलब है कि अब साइन कॉस आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहां लगाना पड़ेगा -1। ये जो -1 आप देख रहे हैं ना, हाँ, इनके साथ इनका एंगल कभी थीटा हो सकता है, कभी ए हो सकता है, कभी कोई नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन ये जो पावर आप देख रहे हैं ना, ये कहलाता है इनवर्स, और इसीलिए कहा जाता है इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्योंकि जो साइन कॉस टेन आपने सिंपल पढ़े हैं, अब उसी साइन कॉस टेन के ऊपर आप माइनस लगाकर पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। यानी कोई भी सवाल जब आपके पास आएगा, चाहे सवाल हो चाहे उसका आंसर हो, सवाल भी इनवर्स में होगा, आंसर भी इनवर्स में होगा। इनवर्स प्रतिलोम का मतलब है साइन कॉस टेन के ऊपर -1 का लगा होना, सिंपल। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ खास बातें जो आपको जानना है। एक इनवर्स और एक सिंपल वैल्यू, इसके साथ मान लो थीटा लिखा है, ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है और आपके पास सिर्फ एंगल बचता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी इनवर्स की वैल्यू हो उसके सामने सिंपल वैल्यू हो तो इनवर्स की वैल्यू सिंपल वैल्यू से कट जाएगी और आपके पास उसका एंगल बचेगा जो दिया है। ये आपको भूलना नहीं। कोई भी कुछ भी हो, इवन कुछ भी हो, ये सेक इनवर्स है, ये सेक है, ये दोनों कट जाएंगे। मान लीजिए इसके पास 30 डिग्री लिखा है तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। यानी आपको ये जानना होगा इसमें कि इनवर्स का जो मान होता है और एक सिंपल जो मान होता है, अगर वो एक साथ आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता ये पहले ये बाद में, अगर ये भी पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए तब भी ये कैंसिल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिंपल इनवर्स की वैल्यू और सिंपल वैल्यू जब आपस में एक साथ आएगी तो उनको कैंसिल कर सकते हैं। आप कैंसिल करके बताते नहीं, बस सोच लेते कि वो कैंसिल हो जाता है और जो उसका एंगल है वो बच जाता है। ये बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक्सरसाइज को चुटकियों में खत्म कर देंगे, फिर इतनी टफ नहीं है। बस आपको यही मान समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने समझ लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं, आपने समझ लिया इनवर्स का क्या खेल है। इसके अलावा आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे जिन एंगलों को पहले आप 30, 45, 60 और 90 में बोला करते थे और 180 में, अब उन्हें आपको पाई में बोलना है। 30 को बोलना है आपको π/6, 45 को बोलना है आपको π/4, 60 को बोलना है आपको π/3, 90 को बोलना है π/2 और 180 को बोलना है पाई। यानी अब आप लोग, वैसे तो ये 11th से ही शुरू हो जाता है, पर क्योंकि मैं इस चैप्टर का बेसिक आपको बता रहा हूं इसलिए आपको बताना जरूरी समझता कि जो स्टैंडर्ड मान 30, 45, 60, 90 आप 180 के लिखा करते थे, अब उन्हें आप पाई के रूप में लिखेंगे। ये पाई होता है भाई, और पाई की वैल्यू होती है 180। देखिए 6 × 18 30, 6 से भाग 4 से भाग करेंगे 180 में तो 45, 3 से भाग करेंगे तो 60, 2 से भाग करेंगे तो 90 और ये तो 180 है। यानी इन मानों को अब आपको पाई में लिखना है आसानी से। और इसके अलावा आपने साइन, कॉस और टेन को लेके जो 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज के जो टेबल याद करके रखे थे ना, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल बनाए थे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। ये जो मान आपने लिखे थे, ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है इसका इंट्रोडक्शन, और जब चैप्टर शुरू करूंगा तो आपको और समझाऊंगा, तो ये इंट्रोडक्शन से आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा।
तो बस इंट्रोडक्शन हो गया, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत गर्मी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जय हिंद।